हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्लस टू का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, एंड फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस हियर कोहलरॉट्स लॉ। कोहलरॉट्स लॉ, इससे हम डिस्कस करेंगे कि कोहलरॉट्स लॉ क्या होता है और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोहलरॉट्स लॉ। तो वेरिएशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वी हैड अर्लियर स्टडीड अबाउट द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। डाइल्यूशन पर क्या होता है? डाइल्यूशन मींस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। When we decrease the concentration, जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अपॉन डाइल्यूशन, बिकॉज जब कंसंट्रेशन हम कम करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो मोबाइलिटी जो आयंस की होती है दैट विल इंक्रीज, वो इंक्रीज कर जाती है और मोबाइलिटी इंक्रीज करने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ती है। सो वी कैन से कि ऑन डाइल्यूशन the conductivity of electrolyte में जो आयंस होंगे उनकी वजह से कंडक्टिविटी होगी। सो ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होती है डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी। बट वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इसकी वेरिएशन होती है वो डिफरेंट होती है। सो लेट अस स्टडी दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम KCl का एग्जांपल लेते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। सो लेट अस स्टडी बाय दिस प्लॉटिंग द ग्राफ। हम ग्राफ प्लॉट करके इसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस टेक नाउ दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। ये KCl के लिए हम ले रहे हैं। टुवर्ड दिस साइड दिस इज अंडर रूट, ये कंसंट्रेशन अंडर रूट की फॉर्म में, और इधर को हमने कंडक्टेंस लेनी है, मोलर कंडक्टेंस। वी विल टेक हियर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए क्या होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस इज कंप्लीट। जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती इलेक्ट्रोलाइट की उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, देखिए KCl का एग्जांपल आई विल टेक फ्रॉम दिस ग्राफ विल प्लॉट फ्रॉम दिस साइड। इस साइड से ये चलेगा क्योंकि कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज करना है, हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज करना है। तो कंसंट्रेशन इस साइड को इंक्रीज हो रही है, तो डाइल्यूशन करने से ये ग्राफ ऐसे चलेगा, दिस विल लाइक दिस, ये इस तरह से ग्राफ आएगा। ये एकदम, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl का हम एग्जांपल ले रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, मोलर कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है तब भी हमने इसको थोड़ा ज्यादा गैप यहां पे लिया है, ज्यादा है, और ये एकदम नहीं इसकी मतलब होगी क्या, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है डाइल्यूशन होने से, लेकिन एकदम नहीं बढ़ जाती इसकी, धीरे धीरे बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। सो दिस इज द ग्राफ। और देखिए जब इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये यहां पर एक पॉइंट इसका ऐसा आएगा कि अब आप
जितनी मर्जी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो, मोलर कंडक्टेंस अब जितनी फिक्स है उतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और ये जो एक्सट्रापोलेट करने से ये ग्राफ यहां पर मिलता है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। जीरो भी लगाते हैं और इनफाइनाइट भी लगा होता है कई जगह पर, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऐसे भी लगा होता है। तो लैम्डा एम जीरो ये क्या है, लैम्डा एम जीरो इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी इसको बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये केसीएल के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, और केसीएल इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसके लिए इस तरह से ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस इतनी, यहां पर जब हम ग्राफ को आगे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये यहां पर फिक्स हो जाएगी वैल्यू, अब चेंज नहीं होगी। बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब नाउ लेट्स स्टडी द ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए हम ले रहे हैं, तो देखिए एसिटिक एसिड में क्या होगा कि एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस होती है दैट इज लेस, कम होती है कंडक्टेंस। सो देखिए अपॉन डाइल्यूशन वो एकदम बढ़ती है, एकदम बढ़ती है ऐसे, ये एकदम बढ़ती है, एंड ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज फॉर एसिटिक एसिड। ये इस तरह से ग्राफ नहीं होगा इसका, ये ऐसे एकदम ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। एसिम्प्टोटे टाइप का ये ग्राफ होता है, एसिम्प्टोटे टाइप, एसिम्प्टोटे टाइप का ये ग्राफ होता है। इसमें एसिम्प्टोटे का मतलब होता है कि अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी मींस ये इस रेखा को, ये जो इधर वाली लाइन है, इसको ये स्पर्श नहीं करेगा, एसिम्प्टोटे टाइप का इसको बोलते हैं। तो एसिम्प्टोटे टाइप का ये ग्राफ होता है, ये अनंत स्पर्शी होता है, मींस ये इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, ये यहां पर टच नहीं होगा। ये होता क्या है, इसके नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, लेकिन इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस हमें नहीं मिलेगी, वो फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, एंड दैट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय कोहरलॉट्स लॉ। वो कोहरलॉट्स लॉ से फिर हम उसको डिटरमाइन करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये केस होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह से होता है। यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस है वो हमें नहीं मिलेगी। इस ग्राफ को अगर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये पैरेलल चल पड़ेगा, ऊपर को ऐसे पैरेलल जाएगा, एंड इट विल नॉट ज्वाइन विद दिस लाइन, लैम्डा एम जो यहां पर इस साइड को हमने लिया, इसके साथ ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ग्राफ एसिटिक एसिड के लिए आता है। सो हमने बोला कि जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, मोलर कंडक्टेंस है, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो नहीं मिला, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो नहीं मिला, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करें? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कैलकुलेशन होती है दैट इज टू बी बाई कोहरलॉट्स लॉ। कोहरलॉट्स साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या बोलता है? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस कोहरलॉट्स लॉ, कि कोहरलॉट्स लॉ क्या होता है। सो देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कोहरलॉट्स लॉ, कोहरलॉट्स लॉ, कोहरलॉट्स लॉ क्या होता है कि एट, कोहरलॉट्स लॉ बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द electrolyte is completely dissociated into ion, then each ion of its own
contribute for the molar conductance irrespective of the nature of the other ion. Means कि हर एक आयन अपने आप कंट्रीब्यूट करेगा मोलर कंडक्टेंस के लिए, दूसरे का उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरा आयन कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, वो उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, मोलर कंडक्टेंस के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन होगी. दैट इज कॉल्ड कोहरलॉट्स लॉ. इज इट राइट? कोहरलॉट्स लॉ. फिर अगेन एक्सप्लेन कि व्हाट इज कोहरलॉट्स लॉ. कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करनी है हमने, कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन दी डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगी, देन ईच आयन ऑफ इट्स ओन, उस इलेक्ट्रोलाइट का हर एक आयन मोलर कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन. अदर आयन की नेचर कैसी है उसका उसको कोई मतलब नहीं होगा उन आयंस को. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, I can say at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, then each ion of its own contribute for molar conductance, irrespective of the nature of other ion. Irrespective of the nature of other ion. Again, understand it. At infinite dilution, when the dissociation of the electrolyte is complete, then each ion of its own contribute for molar conductance irrespective of the nature of the other ion, या irrespective of the presence of other ion. This is called कोहरलॉट्स law. कोहरलॉट्स law. Now देखिए कैसे कोहरलॉट्स law, that is, हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. लेट अस टेक, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने AXBY टाइप का, ये इलेक्ट्रोलाइट है एग्जांपल. तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज इक्वल टू लैम्डा m A y प्लस x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x है ये, ठीक है. और आपको फार्मूला पता है, फार्मूला कैसे बनता है, ये जो ये यहां होता है ये इसके सिर के ऊपर होता है, और जो यहां होता है ये इसके सिर के ऊपर होता है, ठीक है. प्लस ये एक आयन हो गया, इसकी मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m लिखना, मोलर कंडक्टेंस y लैम्डा m b x नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है. दिस इज लाइक दिस. इस तरह से ये मतलब अलग अलग कंट्रीब्यूट करता है. इस आयन की कंट्रीब्यूशन अलग है, प्लस कर दो, यू कैन से, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो सम होती है हर एक आयन की कंडक्टेंस का. हर एक आयन की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस होगी उसका सम होगी, ठीक है. तो लैम्डा m, यू कैन से, यहां भी आप ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये, तो ऐसे आप लैम्डा m 0 इसको लगा सकते हैं. सो दिस इज, अब इसका हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl, वी विल टेक द एग्जांपल NaCl लिखते हैं अगर, तो NaCl को कैसे लिखेंगे, देखिए लैम्डा m इनफाइनाइट के ऊपर किसकी निकालनी, NaCl. ये कितनी होती है, तो ये होगी लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, अलग अलग, ठीक है. इसका सम होगी. दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, और विल टेक
इसको हम कैपिटल लैम्डा बोल देते हैं, इसको स्मॉल लैम्डा बोल देते हैं, डजंट मैटर कि ये लैम्डा ऐसा लिखा, ये लैम्डा ऐसा लिखा, इसमें कोई मतलब नहीं होता। ये कैपिटल लैम्डा है, ये आयंस के लिए, तो उसको स्मॉल लैम्डा कर दिया। वी कैन से इट एज लाइक लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अगर हम Al2SO4 अगर इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, so how can we calculate? So this is like this, lambda m infinite एल्यूमिनियम 3 प्लस कितने कितने 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इट राइट, प्लस ये 3 है, 3 लैम्डा m इनफाइनाइट SO4 2 नेगेटिव, इट इज लाइक दिस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। अब एक बात यहां से और क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट अस टेक कि हमारे पास कोई दो अगर इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने NaCl और दूसरा KCl ले लिया। अब ये दो इलेक्ट्रोलाइट है, इन दो इलेक्ट्रोलाइट में देखिए दिस आयन इज कॉमन, दिस आयन इज कॉमन। अब जब ये आयन Cl दोनों में कॉमन है, तो ये जो Cl आयन होगा इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो इसमें भी और इसमें भी सेम होगी, एक जैसी होगी, और दोनों में जो डिफरेंस होगा मोलर कंडक्टेंस की, दोनों में मोलर कंडक्टेंस में दोनों में जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज ड्यू टू दिस ओनली। इनमें जो डिफरेंस होगा वही इन दोनों में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो इन दोनों में डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस होगा। Cl नेगेटिव ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इनकी बराबर होती है। सो इट इज द कोहरलॉट्स लॉ, कोहरलॉट्स लॉ। और कोहरलॉट्स लॉ के ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। 298 केल्विन पर हम उन वैल्यूज को लेते हैं कि वो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू थी, NaCl की अलग होगी, KCl की अलग होगी, और कुछ और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सो दिस इज द Kohl's law. Now, what are the application of this Kohl's law? इस Kohl's law की applications क्या है? Now, the applications of Kohl's law. देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है कि कोहरलॉट्स लॉ से हम वी कैन से कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यू कैन से कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हम थोड़ा +1 में भी पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन कैलकुलेट कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है दैट इज लैम्डा MC किसी कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा M इनफाइनाइट। लैम्डा M इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस, ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर लैम्डा MC इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, ठीक है, एंड लैम्डा M0 that is molar conductance at infinite dilution, infinite dilution। तो यहां से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है फ्रॉम दिस कोहलॉट्स लॉ। कोहलॉट्स लॉ से हम इनफाइनाइट के ऊपर, अब मैंने आपको बोला कि दिस इज लैम्डा M 0 भी लिखते हैं या लैम्डा M इनफाइनाइट भी लिखते हैं, कई बुक्स में इनफाइनाइट लिखा होता है, तो इसको
कंफ्यूज नहीं करना कि लैम्डा एम जीरो और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर ये मोलर कंडक्टेंस होती है। सो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस कोहलॉट्स लॉ is you can say calculation of molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte. That is important one. और यहाँ से numerical आता है, that numerical is very simple, बहुत simple numerical होता है। second application इसकी calculation of molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte, अब नाउ देखिए क्या से हमने पहले जो ग्राफ जब पढ़ा तो ग्राफ में हमने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो जो एक एक्सट्रापोलेट करते हैं ग्राफ को, तो वो लैम्डा एम वाली जो साइड है उसको टच नहीं करता, ठीक है। एसिम्प्टोटे टाइप का वो ग्राफ आता है तो वो टच नहीं करता, तो वहां पर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर इसकी मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। देखिए एग्जांपल से हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हमने कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि इसको हम लिखते कैसे हैं, लैम्डा एम जीरो CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम H पॉजिटिव, इज इट राइट। इस तरह से इसको लिखते हैं, इस तरह से होगा। अब देखिए क्या करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या करिए कि टुवर्ड दिस साइड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इसमें ऐड कर दो, वो ऐड कर दो और वही सब्ट्रैक्ट कर दो, उसकी मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मैंने KCl कर लिया, देखिए हमारे पास था लैम्डा एम दिस CH3COO नेगेटिव, ध्यान रखनी बात, प्लस लैम्डा एम H प्लस। मैंने बोला KCl जब ऐड करेंगे तो लैम्डा एम K प्लस, इज इट राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव, ये KCl ऐड हो गया। जब KCl ऐड कर दिया तो KCl सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बराबर रखना है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो लैम्डा एम K प्लस, इसको मैं बाहर ही ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव, ये बाहर ही ब्रैकेट लगा दी, इसके बाहर माइनस कर दिया। इसको हम चलिए ऐसे इकट्ठा कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे इकट्ठा कर दे। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या हमने ऐड किया, क्या हमने सब्ट्रैक्ट किया, और ये वैल्यूज हमारे पास दी होती हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने अब किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमारे पास जो लैम्डा एम एसिटिक एसिड होगा, देखना ध्यान से, अब क्या करना, एक मेरे पास है लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव और यहां K पॉजिटिव है, इज इट राइट, K पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये जुड़ सकता है आपस में, ये जुड़ सकता है, एंड यू विल गेट, अब कैपिटल कर रहा हूं मैं इसको, CH3COOK, ये अब स्ट्रॉन्ग हो गया, दिस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वी कैन, इसकी हमें पता होती है कि कितनी वैल्यू होगी, प्लस लैम्डा एम, अब यहां पर क्या है H प्लस और ये क्या है Cl माइनस, ये भी आपस में जुड़ सकता है, HCl विच इज अगेन स्ट्रॉन्ग, राइट राइट, ये दोनों जोड़ दिए हमने CH3COOK प्लस HCl। अब ये चीज और ये चीज हो गई, अब ये माइनस है KCl, इसको इकट्ठा कर दो, दिस इज माइनस लैम्डा एम KCl, इट इज लाइक दिस, ये KCl हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज दी होती हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज दी होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर ये वैल्यूज दी होगी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, या किसी की भी वैल्यू पूछी होगी,
किसी की दी होगी, 4 हमारे पास है, 3 की दी होगी, एक ही हमने कैलकुलेट करनी है। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट, दिस इज लाइक दैट। हमने KCl ऐड किया, एग्जांपल NaCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, तो NaCl, तो यहां CH3COONA आ जाएगा, Cl आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। दिस इज दी कैलकुलेशन। इस तरह से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे और वेरी सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं कोहलॉट्स लॉ के ऊपर। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन होगी। अब एक थर्ड एप्लीकेशन और होती है छोटी सी। थर्ड एप्लीकेशन देखिए क्या होती है, हमारे पास कुछ एक स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। सो कैलकुलेशन ऑफ स्प्रेंगली, you can say calculation of solubility of sparingly soluble salt, ये थर्ड होगा। कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salts, sparingly soluble salt, ठीक है। ये जो sparingly soluble salt होते हैं, sparingly soluble salts का मतलब होता है जिनकी solubility बहुत कम हो, जिनकी solubility बहुत कम हो, ठीक है, उनको हम sparingly soluble salt बोलते हैं। solubility जिनकी बहुत कम होती है, फॉर एग्जांपल AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये कुछ एक सॉल्ट ऐसे हैं जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी कम है तो क्या होगा, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो भी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी, तो उसको हम लेते हैं इनफाइनाइट के ऊपर फिर, which is to be taken as considered at infinite dilution, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेते हैं। और इसमें एक चीज और आती है, इनमें सैचुरेशन आ जाती है, सैचुरेटेड होते हैं ये, सैचुरेशन आ जाती है, ठीक है, कुछ उसके बाद ये घुलते नहीं है, तो सैचुरेशन आ जाती है। तो सैचुरेशन आने की वजह से जो इनकी हम सॉल्युबिलिटी जो कैलकुलेट करनी होती है वो देखिए कैसे कैलकुलेट होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर m, m इज द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन। अब इन केस में क्या होता है, इन केस में क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है। सो वी कैन से कापा, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है, कापा इंटू 1000 ओवर s। व्हाट इज s? दिस इज सॉल्युबिलिटी, दिस इज सॉल्युबिलिटी। ये कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है इन केसेस में जहां पर स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उन केसेस में ये कंसंट्रेशन इसके बराबर होती है। तो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां पे बना, लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा 0 दैट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 ओवर s। s is the solubility, s is the solubility। तो यहां से हम solubility कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की। हम solubility कैलकुलेट कर सकते हैं कि solubility उसकी कितनी होती है, ठीक है। सो दीज आर दी 3 एप्लीकेशंस ऑफ कोहलॉट्स लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। So it is all about this Kohl's law and its application.